हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षिता जैन और आज मैं आपको बताऊंगी कि वेंडर पेमेंट साइकिल शीट को कैसे मेंटेन किया जाता है। जैसा कि रेलटेल ग्रुप का एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट है जिसमें वेंडर पेमेंट्स की जाती है मंथ के 3 डेज जो कि है 10th, 20th एंड 30th ऑफ एवरी मंथ। उसमें जो भी पेमेंट की जाती है वो हम इस शीट में अपलोड करते हैं ताकि जो कंसर्न पर्सन है उन्हें पता चल सके कि किस पर्टिकुलर डेट को कौन सी पेमेंट की जाती है। इसे मेंटेन करने के लिए फर्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज प्रपोज्ड एंड सेकंड इज एक्चुअल। प्रपोज मीन्स जो जिस दिन पेमेंट होनी है, लेट्स सपोज कि 20th को अगर पेमेंट होनी है तो हम उसके 2 डेज बिफोर हम ये एक शीट इसमें अपलोड कर देते हैं जिसमें हम प्रपोज करते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट को हम इस वेंडर की पेमेंट करते हैं इन रेलटेक एंड रेल प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि यहाँ पर एक आपको लिंक शो होगा, इस लिंक के थ्रू हमारा एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा जिसमें कि हम अपनी जो डिटेल है पेमेंट की वो अपलोड करेंगे। तो जैसा फर्स्ट हम यहाँ पर कॉलम देख सकते हैं, यहाँ पर है कि हम कौन से फॉर्म से पेमेंट करेंगे, कौन सी डेट को होगी और किस किस नेचर की किस अमाउंट की होगी। लेकिन इस फॉर्म को फिल करने से पहले हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा अपनी जो लिस्ट है उसके साथ। उसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, वो है कि फर्स्टली हम जो अपना एसएपी सॉफ्टवेयर है वो ओपन करेंगे। इसमें जो भी हमारे वेंडर पेमेंट्स हैं या वेंडर की जो भी परचेजेस हैं वो सारी डिटेल इसमें अपलोड करते हैं। उसके सारे जो परचेज के बिल्स हैं उनके रिगार्डिंग जो पेमेंट है वो इसमें अपलोड की जा सकती है, जिसके थ्रू हमारे पास तैयार होता है एक शीट जिसमें बताया जाता है कि किस वेंडर की कितनी पेमेंट ड्यू है थ्रू फीफो मेथड। फीफो मेथड क्या है, जैसा जो भी हम परचेजेस करते हैं उस परचेज डेट के विद इन 30 डेज हमें वो पेमेंट करनी होती है उस वेंडर को। तो विद इन 30 डेज अगर वो पेमेंट हो जाती है तो वेल एंड गुड, वरना वो ड्यू होती है फॉर नेक्स्ट 30 डेज एंड सो ऑन। तो हम वो किस तरह से पता कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी सॉफ्टवेयर में हमारे पास एक वेंडर लाइबिलिटी एजिंग है। इसके थ्रू हम एक शीट प्रिपेयर करेंगे। फर्स्टली हम इसे ऑपरेट कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हमने क्या सिलेक्ट करना है। फर्स्टली हम करेंगे ब्रांच। ब्रांच में हम फर्स्ट करेंगे रेलटेक, क्योंकि हम रेलटेक की लिस्ट पहले प्रिपेयर करेंगे। तो इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पर ओके कर दिया। उसके बाद हम लिखेंगे एजिंग डेट। एजिंग डेट मीन्स कि कौन सी ड्यू डेट है उस वेंडर की पेमेंट की। जो भी परचेज का बिल होता है उसके एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है, उस डेट के विद इन 30 डेज हमें पेमेंट करनी होती है। और इसके जो भी एजिंग डेट बनती है वो होती है उसकी ड्यू डेट, मीन्स जो बिल डेट है उसका 30 डेज के बाद जो डेट होती है वो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। जैसा हमने 20th को पेमेंट करनी है तो हमने यहाँ पर लिखा है 20th अक्टूबर 22। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और 120 डेज। ये कैसा है कि जो भी पेमेंट ड्यू है विद इन 30 डेज वो इस कॉलम में शो हो जाएगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट 30 डेज हैं जो भी हमारा बिल डेट है वो अभी 60 डेज से ड्यू है तो वो एज इसमें शो होगा एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर डेट चेंज कर देंगे एंड वी विल क्लिक ओके। सो आप देखोगे कि कुछ प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास एक टेबल शो होगा जो कि आपको दिखेगा। सो कुछ प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास ऐसा एक फॉर्मेट शो होगा जिसे हम मैन्युअली थोड़ा सा अरेंज करेंगे। यहाँ पर आपको सारे ड्यूज़, बैलेंस ड्यूज़ और किस डेट को ड्यू है वो आपको ऐसे शो हो जाएगा। तो हम उसे पहले मैन्युअली अरेंज करेंगे इन अ वे दैट वी आर अवेलेबल विद आवर पेमेंट शेड्यूल। सो फर्स्ट हमें इसे फ़िल्टर कर लेंगे, जिससे हम ऐसा फ़िल्टर लगाएंगे कि जो भी क्रेडिट में अमाउंट है वो शो हो जाएगी, मीन्स हमें कितना ड्यू है वो शो हो जाएगा। हम इसे फ़िल्टर लगा के ओके कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो गई है। यू कैन सी यहाँ पर हर एक वेंडर की डिटेल दी गई है, उसके सामने जो भी उसका बैलेंस ड्यू है वो शो हो रहा है और वो किस टाइम पीरियड में ड्यू है वो शो हो रहा है। लाइक इट इज़ विद इन 30 डेज ड्यू,
31 to 60 डेज ड्यू, 61 to 90 एंड 91 to 120। तो हम इस बेसिस पे उसका एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, एक टेबल तैयार कर लेंगे जिसमें हम मैनुअली अरेंज करेंगे कि किस वेंडर की पेमेंट करनी है। जैसे इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम हर एक वेंडर की पेमेंट की जाए, तो हम इसे मैनुअली सॉर्ट आउट कर लेंगे कि हमें एक पर्टिकुलर डेट को कितनी कितनी पेमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू आवर बजट। हमारे पास जो भी डिटेल्स अवेलेबल हैं हम उसे पहले स्क्रूटनाइज करेंगे इन अ फॉर्म दैट कि हमारे पास एक फिगर अवेलेबल हो कि हम उनकी पेमेंट करनी है। जब हम उसे मैनुअली सॉर्ट आउट कर लेंगे हम उसे वेरीफाई करेंगे कुछ और मेथड्स के साथ जिसमें हमारे पास एक कंफर्मेशन आ जाए कि हम इस वेंडर की इतनी पेमेंट करेंगे। मैनुअली जब हम उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे तो हमारे पास एक ऐसी लिस्ट तैयार हो जाएगी जिसमें वेंडर का नेम आ जाएगा और उसके सामने उसकी अमाउंट आ जाएगी कितनी ड्यू है और हमें कितनी पेमेंट करनी है। ये सब हम मैनुअली सॉर्ट आउट कर देंगे क्योंकि कुछ सिस्टम में भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसके बेसिस पे और कुछ हमारा बजट भी डिफाइन करना होता है। तो हम अपने बजट के अकॉर्डिंग ये एक लिस्ट तैयार कर लेंगे और इसे एक्सेल फॉर्म में कर लेंगे, सेव कर लेंगे ताकि हम उसे शीट पे अपलोड कर सकें। तो इस तरह से हम पहले उसका टेबल तैयार करेंगे, फिर हम वापस आएंगे इस फॉर्म में। इस फॉर्म में हम पहले सिलेक्ट करेंगे किस फॉर्म की हमने पेमेंट करनी है, लिस्ट अपलोड। तो फर्स्ट वो सिलेक्ट कर लिया। सेकंड इज़ पेमेंट डेट। इसमें हमें ध्यान रखना है कि जिस डेट को हमने पेमेंट करनी है हम वो डेट सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि 10th, 20th और 30th डेट को पेमेंट होती है, तो हम 20th सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे अगेंस्ट परचेज एंड सर्विस है, क्योंकि हमने जो भी परचेज या सर्विस ली है उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं। उसमें और भी ऑप्शन होते हैं जैसे एडवांस और डिपॉजिटर, बट हमने सिर्फ ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम नेचर सेलेक्ट करेंगे। इट इज़ रॉ मटेरियल और फिक्स कॉस्ट। हमने कर लिया है रॉ मटेरियल सेलेक्ट क्योंकि जो भी हमने लिस्ट बनाई है वो रॉ मटेरियल के वेंडर्स की है। तो ये ऑटो फिल है। पेमेंट साइकिल ये इसे ऐसे रहने देना है। और अमाउंट हमने उस बेसिस पे करनी है यहाँ पर जो हमने लिस्ट तैयार किया है। यहाँ पर लिस्ट है 2,43,16,738। तो हम सेम यही अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर इसे एज इट इज़ रहने देना है और लास्ट में हमें पीआई या अदर डॉक्यूमेंट अटैच करना है। मीन्स हमें ये लिस्ट अटैच करनी है ताकि कंसर्न पर्सन को पता चल सके कौन सी पेमेंट हो रही है। उसके बाद हम ब्राउज़ करेंगे। जहाँ पर हमने ये लिस्ट सेव की है वहाँ पर हम इसे ओपन करके इसे अटैच कर देंगे। इसे पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसे अटैच करके सबमिट कर देंगे। जिस तरह हमारी यहाँ पर शो हो रही है हमें इस तरह से विजिबल हो जाएगी। तो इस तरह से इस शीट में हम एंट्री करेंगे और इसके साथ हम कम्युनिकेट करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर डेट को इस वेंडर की पेमेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।